हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने ICAR, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया था तो इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग कैसे अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कब का डेट आपका दिया है, कौन सा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। दूसरा हम लोग ये बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का देख रहे हैं दोस्तों, इतने टाइम हो गए लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 2 पोस्ट का और नहीं आया, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए ये जो लिंक है दोस्तों, ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आपको 2 चीज़ मांगी जाएगी। पहला यूजर ID पासवर्ड, ठीक है। यूजर ID पासवर्ड आपको वहाँ मिलेगा जब आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, और SMS के थ्रू और मेल के थ्रू, ठीक है। SMS और मेल के थ्रू आपको रिसीव हुआ होगा, और फॉर्म फिलअप करते वक्त जो SMS और मेल के थ्रू आया था वही यहाँ पे फिलअप करना है यूजर ID और पासवर्ड में। कुछ लोगों को याद नहीं होगा कि यूजर ID और पासवर्ड क्या है, तो सिंपली यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से कुछ डेटा आपसे मांगेगा और उसको सबमिट करने के बाद सेम सिमिलर उसी तरह आपको SMS और मेल के थ्रू एक मतलब यूजर ID और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। फिर इसी तरह से लिंक पे आके यूजर ID पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन करने पे आपको अपना एडमिट कार्ड आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपका डाउट ख़त्म हो गया होगा, कैसे चेक कर सकते हैं आप लोगों ने जान लिया होगा। अब चलिए अब DFCCIL के बारे में बात करते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, इन सभी के बारे में मैं आपको टाइमली अपडेट देता चला गया था कि कौन सा एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आया। आपको टाइमली इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको टाइमली अपडेट मिलते रहा होगा ये सब के बारे में। ठीक है। सिर्फ 2 पोस्ट बच रहे हैं, 2 पोस्ट बच रहे हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। दूसरा कौन सा पोस्ट है? जूनियर एग्जीक्यूटिव S&T। ये 2 पोस्ट हैं। ठीक है। इन 2 पोस्ट को छोड़ के बाकी सबका रिजल्ट आ गया। ठीक है। और पिछला वीडियो में मैं मतलब पॉसिबिलिटी पे बात किया था क्यों रिजल्ट डिले हो रहा है। ठीक है। जबकि मुझे पता है कि अभी और डिले होंगे। ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हो सकता है कि शेड्यूल खाली नहीं होगा, इस वजह से ये लोग देरी कर रहे हैं रिजल्ट में। चलिए मान लेता हूँ कि शेड्यूल खाली नहीं है, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव S&T में एक ही तो एग्ज़ाम है। ठीक है। एक ही एग्ज़ाम था, मतलब दूसरा एग्ज़ाम नहीं होना है इसका। ठीक है। डायरेक्ट DB होना है और एंड मेडिकल होना है। इसमें कौन सा मतलब ज़रूरत है बताइए कि इसका भी ना दे नहीं दिया है इन्होंने। ठीक है। ऑपरेशन एंड BD का तो समझ में आता है कि चलिए शेड्यूल खाली नहीं होगा, जैसा ये लोग वेंडर देख रहे होंगे, और मतलब 30 दिन के अंदर ये लोग करवा लेते हैं। ठीक है। साइको करवा लेते हैं, उसके लिए एजेंसी नहीं मिल रही हो, चलिए ये सब भी रीजन मान लेते हैं। ठीक है। लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव S&T में इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसका तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। और इसमें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में नो डाउट बहुत स्टूडेंट है, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में है। ठीक है। और मैक्सिमम रिजल्ट इसी का प्रिपेयर करना है। ठीक है। लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव में सीट भी कम था और कैंडिडेट भी कम थे, तो इनका तो आ जाना चाहिए। तो ये तो रीज़न नहीं है दोस्तों कि लेट होने का। अब चलिए असल मुद्दे पे बात करते हैं। एक्चुअली में ना DFCCIL से हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये रेप्यूटेड PSU है। ठीक है। रेप्यूटेड PSU है और ये अपनी गरिमा को नहीं खोना चाहिए। मतलब खो रहा है, मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लोग बेसिकली डेप्यूटेशन वाले का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नोटिस आप लोग देखिए 32 है 2022 का, यानी 2022 में ये लोग 32 एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं। ठीक है। किसके लिए? डेप्यूटेशन बेसिस पे। देखिए डेप्यूटेशन बेसिस पे ये जनरल मैनेजर HR और भी मतलब डिफरेंट पोस्ट के लिए जो रिटायर्ड
रेलवे एम्प्लॉय हैं या रिटायर्ड पीएसयू के एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ये लोग रेगुलर वैकेंसी निकाल रहे हैं और 7 से 10 दिन में रिक्रूट भी कर ले रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है। 7 से 10 दिन में रिक्रूट भी कर ले रहे हैं। सोचिए 7 से 10 दिन में रिक्रूट कर लेना ये कितना फास्ट है, उस सेंस में देखिए कितना फास्ट है। लेकिन इन लोग रेगुलर वैकेंसी नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी में देखिए 2 पोस्ट का कोई अपडेट नहीं, DFCCIL ने ही बोला था 1 से 10 तक। ठीक है, सारे पोस्ट का रिजल्ट मतलब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसा तो हम लोग मतलब एक्सपेक्ट नहीं ही कर रहे हैं, DFCCIL से नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे तो हमें लगा था कि 4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग वाइनिंग सारा कुछ हो जाएगा, ये बैंकिंग की तरह होगा, जैसे बैंकिंग वाले PSU होते हैं उसकी तरह ये काम करेगा। ठीक है, बैंकिंग की तरह। लेकिन इतने टाइम हो गया, कम से कम सर एक अपडेट तो दे देते हैं कि चलिए ये रीज़न है, ये जेन्युइन रीज़न है, हम 20 दिन और टाइम लगाएंगे, रिजल्ट दे देंगे, कोई डाउट नहीं। बहुत सारे बच्चे इस पे डिपेंडेंट थे कि ऑपरेशन एंड BD का, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का रिजल्ट आ जाता, तब तक इसका क्लियर करके इसका साइको वगैरह देके और एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। अभी ये लोग सिर्फ रिजल्ट के बारे में बैठे हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो लोग मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। तो आप कम से कम एक नोटिस तो दे दीजिए ताकि इन लोगों का डाउट क्लियर हो। और मेरा मानना ये है दोस्तों कि रिजल्ट में और डिले होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही कुछ अपडेट आता है, लेकिन ऐसा तो सच में क्या बोले अब इसके बारे में, मतलब इसका साइट भी खोलिएगा DFCCIL का तो 10 मिनट तक तो खुलेगा ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा रश है, सोचिए स्टूडेंट का रश है। ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है इनके सर्वर पे। इनसे पता लगना चाहिए कि बच्चे कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट तो जितना जल्दी हो कम से कम रिजल्ट दे दें। साइको भले 1 मंथ बाद ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिजल्ट दे दें। रिजल्ट के बारे में अपडेट कम से कम दे दें कि इतना तक देंगे, एक ऑफिशियल नोटिस के थ्रू, ना कि फेसबुक पे ना कि ट्विटर पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।